बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के तीनों घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तैयार हो गया है। इसके बाद एनडीए के घटक दल जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के बड़े नेताओं की बैठक की तैयारी है। 15 सितंबर को यह बैठक हो सकती है। इसमें सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उससे थोड़ी कम पर बीजेपी चुनाव मैदान में होगी। तीसरे नंबर की पार्टी एलजेपी होगी। अगर कुछ और नेता और दल एनडीए के साथ आते हैं तो उन्हें भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं। इनमें जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और फिर उसे बढ़ाए जाने को गैर कानूनी बताया है। आपको बता दें, डॉक्टर कफील खान को सीए, एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले रफ्तार पकड़ने लगे हैं। इस बीच आज से राजधानी में सीरो सर्वे का तीसरा चरण शुरू हो गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सोमवार शाम तक दिल्ली में कोरोना के 1358 केस आए थे और 1507 लोग रिकवर हुए हैं। इस दौरान 18 लोगों की मौत हुई और अभी तक कोरोना का कुल आंकड़ा 1,75,000 के करीब पहुंच गया है। सीरो सर्वे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बार वार्ड स्तर पर सीरो सर्वे किया जा रहा है। इसके पहले जिलों के स्तर पर सैंपल लिए गए थे। इस बार का सैंपल साइज 17,000 है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस न लेने का नया आदेश जारी किया है। निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन और किसी अन्य मद के तहत चार्ज नहीं लिए जाएंगे। हालांकि यह भी निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद मंथली बेसिस पर एनुअल और डेवलपमेंट फीस आनुपातिक रूप से वसूली जा सकती है। इसके पहले भी 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने ऐसा ही एक निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग में अब महिला अधिकारी भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी। सीआरपीएफ ने आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा को श्रीनगर सेक्टर के आईजी पद पर नियुक्त किया है। श्रीनगर सेक्टर में सीआरपीएफ की आईजी बनने वाली चारू पहली महिला अधिकारी हैं। चारू सिन्हा 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। चारू के साथ ही 6 आईपीएस और 4 सीनियर कैडर अधिकारी भी सीआरपीएफ में शामिल हुए हैं और उनका तबादला हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का 12वां दिन काफी हलचल भरा रहा। जहां एक तरफ रिया की मां संध्या चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत से सीबीआई ने पहली बार पूछताछ की, तो वहीं ड्रग्स मामले में गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्य से पूछताछ हुई। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी कर ली है। उन्होंने दावा किया है कि परिवार सुशांत के डिप्रेशन के बारे में जानता था। बावजूद इसके उन्होंने जांच अथॉरिटीज और सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठे बयान दिए हैं। इन बातों का आधार हाल ही में लीक हुई कुछ चैट्स हैं जिनमें परिवार के बीच सुशांत के ड्रग्स लेने की बातें हो रही हैं। और ताजा जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सीबीआई ने ये बात अपनी रिपोर्ट में शायद सामने लाई है कि सुशांत के अब तक की जांच में ये पूरा मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने सीबीआई को बताया कि सुशांत अक्सर रोया करते थे। मिरांडा ने यह भी बताया कि सुशांत कई बार रात में उठकर हनुमान जी की प्रतिमा को अपने गले से लगा लिया करते थे। मिरांडा ने सीबीआई को बताया कि एक दिन सुशांत की बहन प्रियंका की सुशांत के घर पर काम करने वाले अब्बास से लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद अब्बास ने नौकरी छोड़ दी। उसी दिन दीपेश ने भी जॉब छोड़ दी थी। सैमुअल ने कहा कि इस बात पर सुशांत का अपनी बहन से काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद उनकी बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ दिल्ली चले गए। सैमुअल ने यह भी खुलासा किया कि सुशांत को बिजी रखने के लिए रिया चक्रवर्ती घर पर काफी पार्टियां करती थी, लेकिन इन पार्टियों में सुशांत शामिल नहीं होते थे। सैफ अली खान और अर्जुन कपूर एक साथ एक फिल्म में काम करते नजर आएंगे। ये एक 3D हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी जिसका नाम भूत पुलिस रखा गया है। पहले इस फिल्म में अर्जुन की जगह अली फजल होने वाले थे, लेकिन बाद में वो इस फिल्म से अलग हो गए।
फिल्म के डायरेक्टर पवन कृपलानी हैं, जिन्होंने इसके पहले फोबिया नाम की फिल्म बनाई थी, जो लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म इस साल के आखिर तक शूट के लिए जाएगी। बेयर ग्रिल्स के शो इनटू द वाइल्ड्स का टीजर जारी हो गया है। एक्शन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एपिसोड का टीजर जारी किया। टीजर में दिखाया गया है कि कैसे दो खतरों के खिलाड़ी एक एडवेंचर सफर पर साथ निकलते हैं। वीडियो की शुरुआत में बेयर अक्षय का परिचय करवाते हैं और बताते हैं कि वो एक्शन फिल्मों के लेजेंड हैं। अक्षय ने इस शो के प्रोमो को शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें पता था कि बेयर ग्रिल्स के साथ वाइल्ड होने से पहले कड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन बेयर ग्रिल्स ने मुझे बहुत सारी चीजों के साथ हैरान किया। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक अनोखे किरदार में दिखने वाले हैं। सूरमा फेम डायरेक्टर शाद अली की फिल्म में दिलजीत मेल प्रेगनेंसी के मुद्दे के साथ आ रहे हैं। इस फिल्म में वो एक ऐसे आदमी का किरदार निभाने जा रहे हैं जो प्रेग्नेंट हो जाता है। फिल्म में उनके साथ यामी गौतम भी नजर आएंगी। ये पहली बार है जब दिलजीत और यामी एक साथ एक फिल्म में होंगे। माना जा रहा है कि ये फिल्म अक्टूबर तक फ्लोर पर जा सकती है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली समेत खेल से जुड़े दिग्गजों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के निधन के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। उन्होंने कई दशकों तक भारत की सेवा की। विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा कि राष्ट्र ने एक शानदार नेता खो दिया। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस श्रेणी के नेता थे जिनका सब सम्मान और उन्हें प्यार देते थे। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में सारे मतभेद दूर होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। सुरेश रैना के अचानक वापस भारत लौटने पर प्रबंधन की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था। चेन्नई टीम की मदर कंपनी इंडिया सीमेंट के मालिक एन श्रीनिवास ने अब अपना नरम रुख अपनाते हुए कहा है कि रैना के लिए टीम के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था कि क्रिकेटर्स प्राइमा डोनास की तरह होते हैं तो मेरा मतलब नकारात्मक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्ड्स आईपीएल खेलने के लिए तैयार हैं। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने इंग्लैंड के क्रिस वोक्स की जगह टीम में शामिल किया है। अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने टूर्नामेंट के लिए अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है। नॉर्ड्स का कहना है कि मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं जेल में बंद हूं। दिल्ली कैपिटल्स के साथ अभ्यास करना शानदार है। उन्होंने कहा कि अगर टूर्नामेंट आगे बढ़ता है तो मैं काफी खुश होऊंगा। आईपीएल 2020 अभी शुरू नहीं हुआ है। लगातार चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के 13 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब झटका लगा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। आरसीबी के स्टार गेंदबाज केन रिचर्डसन आईपीएल के इस सीजन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रिचर्डसन जल्द ही पिता बनने वाले हैं और वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में हार मिली। इस बात से पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर नाराज हैं। उन्होंने टीम के कप्तान बाबर आजम को जमकर कोसा है।